नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ग्रोक एआई ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है यह सॉफ्टवेयर, कहां तक सही है। ट्विटर पर एक यूजर ने एआई से पूछा कि क्या आजादी की लड़ाई में आरएसएस का योगदान है। तब ग्रोक ने जवाब दिया, आजादी की लड़ाई में आरएसएस का योगदान ना के बराबर था। कुछ लोगों को ये सही नहीं लग रहा था तो उन्होंने बार बार काउंटर क्वेश्चन किया, लेकिन बार बार काउंटर क्वेश्चन करने के बाद भी ग्रोक का केवल एक ही यही जवाब आया कि आरएसएस का भारत की आजादी में अब्सेंट रहना वेल डॉक्यूमेंटेड है। गुरु गोलवलकर ने खुद अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में इसे स्वीकार किया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर ठोस सबूत और सोर्स के साथ फैक्ट्स को चेक कर रहा है। तभी एक अन्य यूजर ने ग्रोक से पूछा कि हे ग्रोक, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। तब उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तब उससे पूछा कि भारत का सबसे कम्युनल नेता कौन है। तब भी ग्रोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम लिया। इसने सावरकर के बारे में पूछने पर भी बताया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा बार माफी मांगने वाले नेताओं में दामोदर सावरकर का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। कुछ लोग इसके जवाबों को सुनकर इतना इरिटेट हो गए कि इसको कांग्रेस आईटी सेल से कनेक्टेड होने का बताने लगे। मजाक नहीं कर रहा, इस ट्वीट को देखो। इसमें एक दूसरे एआई चैटबॉट पर प्लेक्सिटी से पूछा गया तो उसने कहा कि यह तो ऐसी बात हो गई जैसे एलोन मस्क सीक्रेटली राहुल गांधी का सोशल मीडिया मैनेजर बनकर काम कर रहा हो। जब ग्रोक से पूछा गया कि तुम्हें आरएसएस बीजेपी वाले गाली क्यों दे रहे, तो उसने जवाब दिया कि लगता है आरएसएस बीजेपी वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। शोध कहता है कि मैंने बीजेपी की आलोचना वाली जानकारी दी जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी है। सबूत बताते हैं कि मेरे फैक्ट चेकिंग और बीजेपी की कहानियों को उजागर करने से उनके फॉलोअर्स में विवाद हो गया। ऐसे में एक सीरियस क्वेश्चन जरूर उठता है, ग्रोक जैसे एआईज कहीं सही में तो बीजेपी के खिलाफ बायस नहीं है? क्या ऐसे एआईज फैक्ट चेकिंग करने के लिए एक रिलायबल टूल्स बन सकते हैं? आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से इस वीडियो में। एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था। उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया था। ये जो ग्रोक है ये इन्हीं की कंपनी एक्स के द्वारा बनाया गया एक चैटबॉट है। बाकी जो एआई चैटबॉट है चैट जीपीटी, डीप सीक और जेमिनाई जैसे, ग्रोक एआई चैटबॉट भी इनसे मिलता जुलता ही है। लेकिन बुनियादी तौर पर 4 मेन डिफरेंसेज है जो ग्रोक को इन सब से अलग बनाता है। पहला डिफरेंस है ग्रोक का सार्केज्म एंड ह्यूमर। जब एलन मस्क ने ग्रोक को लॉन्च किया था तब इन्होंने बता दिया था कि ग्रोक को सार्केज्म पसंद है और यह थोड़े से ह्यूमर के साथ सवालों का जवाब देगा, मजाकिया तरीके से। बाकी जो एआई चैटबॉट है चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे, उन्हें ऐसे प्रोग्राम किया गया है जैसे वह प्रोफेशनल तरीके से आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन ग्रोक को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे मानो जैसे कोई आपका दोस्त आपसे बात कर रहा हो। इसकी भाषा इतनी इंसानों जैसी है जिससे कई लोगों को यह डाउट भी हो जाता है कि सही में एक एआई है या फिर पीछे बैठा इंसान को इसे टाइप कर रहा है। लेकिन आप ग्रोक का ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इस तरह की जानकारियां बहुत ही क्लियरली लिखी गई है, जैसे कि ब्रीविटी एंड ह्यूमरस, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमेशा आप होल्ड करो, बिना क्रिटिकली सोचे पॉपुलर नैरेटिव्स को फॉलो मत करो, डू नॉट मोरलाइज, प्रीच और जज। एलन मस्क का कहना था कि वह एक मैक्सिमम ट्रूथ सीकिंग एआई को बनाना चाहते थे जो उन स्पाइसी सवालों का जवाब दे सके जिन सवालों के जवाब बाकी के एआई चैटबॉट नहीं दे सकते थे। दूसरा डिफरेंस आता है यहाँ पर पब्लिकली सवालों का। जैसे कि आप चैट जीपीटी या डीपसीक से बात करते हैं तो वह आपका प्राइवेट रहता है। जो भी बात करते हैं आप एआई के साथ वो पब्लिकली नहीं दिखती अनलेस आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर ना करें। ग्रोक पर भी आप प्राइवेट चैट कर सकते हैं एआई के साथ, लेकिन ग्रोक में एक और भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप पब्लिकली भी चैट कर सकते हैं। ट्विटर पर आपको कोई भी सवाल पूछना है ग्रोक से तो @ग्रोक लगाकर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आपके ट्वीट के नीचे ग्रोक का ट्वीट आ जाएगा रिप्लाई के फॉर्म में
और यह भी पब्लिकली होगा। जैसे ये देखिए, किसी ने ट्वीट के नीचे किसी ने सवाल पूछा ग्रोक से कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी लगने क्यों दिया, बचाया क्यों नहीं, क्योंकि वो उनसे जेलस थे और वीर सावरकर के इतिहास को कांग्रेस पार्टी क्यों दबा कर रखना चाहती है। तब ग्रोक ने जवाब देते हुए कहा, भाई असली हिस्ट्री ये है, गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की, वायसरॉय से कई बार मिला, जेलेसी का कोई प्रूफ नहीं, कांग्रेस ने सावरकर की हिस्ट्री सप्रेस नहीं की, उनका पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में है, क्रिटिज्म पॉलिटिकल है। इंडिपेंडेंस में गांधी के साथ नेहरू, पटेल जैसे कई लीडर्स को क्रेडिट दिया जाता है, सिर्फ गांधी को नहीं। अंत में यह तक लिख दिया, अंधभक्ति छोड़ो, फैक्ट्स देखो। ग्रोक पर फिर से आए तो यही एक बड़ा कारण है इसके पॉपुलैरिटी के पीछे। पब्लिकली लोगों को फैक्ट्स चेक करना, वो भी इतने मसालेदार तरीके से। तीसरा डिफरेंस ये आता है यहाँ पर कि रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का। ग्रोक को यहाँ पर एक ये एडवांटेज है कि ग्रोक को ट्विटर की सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन एक्सेस है, जो बाकी के एआई चैटबॉट के पास नहीं है। जितने भी लोगों का ट्विटर डाटा था, उसको एलन मस्क ने ग्रोक को ट्रेन करने के लिए बिना किसी परमिशन के लगा दिया। और आपको अपना डेटा ग्रोक की ट्रेनिंग के लिए नहीं देना था तो आपको खुद सेटिंग में जाकर ऑप्ट आउट करना था। चौथा डिफरेंस यहाँ पर आता है सेंसरशिप का, क्योंकि ग्रोक के पास सभी ट्विटर पोस्ट का एक्सेस है। कई बार लोग बात करने के लिए बहुत सारी गालियों का यूज करते हैं, बिल्कुल एकदम कैजुअली टॉक्सिक तरीके से बात करते हैं। तो ग्रोक ने इसी टून को पिकअप कर लिया है। ग्रोक जानता है किन गालियों से भरे शब्दों का जवाब किन गालियों से देना है। एलन मस्क ने जानबूझकर यहाँ इन गालियों को भी अनसेंसर्ड रखा है। चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे एआई चैटबॉट को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि वह लोगों से पोलाइट तरीके से बातचीत करे, वह कभी किसी गाली का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन एलन मस्क ने यहाँ जानबूझकर ग्रोक को अनरिस्ट्रिक्टेड रखा है। ग्रोक पर सेंसरशिप इतनी कम है कि आप किसी भी पॉलिटिकल फिगर, कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव इमेज बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चैट जीपीटी किसी भी पॉपुलर इंसान के चेहरे का इमेज क्रिएट करने से मना कर देगा। ग्रोक की यही खास बात रही है इसके बोल्ड और ह्यूमरस जवाब, खासकर पॉलिटिकली चार्ज सवालों के जवाबों पर। खासकर लोगों ने ग्रोक से पूछा कि गोदी चैनलों के नाम बताओ, तो उसने रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज तक के नाम बता दिए, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने यह तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी के नाम तक ले लिए, जो चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। जब ग्रोक से पूछा गया कि कौन सी वायर एजेंसी है जो सबसे ज्यादा झूठ फैलाती है, तो उसने ANI का नाम बताया और कहा कि उस पर सबसे ज्यादा फेक न्यूज और बीजेपी के प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगते हैं। एक अन्य यूजर ने ग्रोक से पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है, तो ग्रोक ने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। और उसने एक अन्य में जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी ना ही प्रो मुस्लिम है और ना ही एंटी हिंदू, यह एक सेकुलर पार्टी है जो भारत के संविधान के मुताबिक सभी भारतीयों को बराबर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। ऐसे ही किसी ने सवाल पूछा कि सोनिया गांधी के बार डांसर होने के बारे में, तो ग्रोक ने जवाब दिया, सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, न ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनिया मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से है। वहाँ उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचे, सच ढूंढे। अब जाहिर सी बात है, अब ऐसे सवालों के जवाबों को देखकर मन में तो आएगा, क्या सही में तो यहाँ पर कांग्रेस का हाथ तो नहीं है? ऐसा जवाब जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ हो, यह कैसे हो सकता है? यह कुछ लोगों के क्वेश्चन है, इसका जवाब आप ही हमें बताइए कमेंट बॉक्स में।